अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्लास 9 न्यू सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उर्दू वाले से कहेंगे आयद आज़म, ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7। अब टू पोलिनोमियल्स हैं, उनका HCF जो है वो y-7 आ रहा है। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम को उर्दू में ज़ू इज़ाफ़े कल कहेंगे। और जो दो पोलिनोमियल्स हैं उनका जो एलसीएम है वो ये आ रहा है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। इफ़ वन ऑफ पोलिनोमियल इज़, ऊपर जिक्र हुआ है टू पोलिनोमियल्स का। टू पोलिनोमियल्स का हमें HCF भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है। और उन टू पोलिनोमियल में से एक पोलिनोमियल उसने बता दिया है कि एक जो पोलिनोमियल है वो y² -5y -14 है। तो कह रहा है दूसरी पोलिनोमियल आप खुद फाइंड करें। फाइंड अदर पोलिनोमियल, मतलब कि दो पोलिनोमियल्स थी, उसमें से एक पोलिनोमियल उसने हमें बता दिया है, दूसरी पोलिनोमियल हमने खुद फाइंड करनी है। अब जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं जी। HCF हमें गिवन है, HCF उर्दू वाले इसको क्या लिखेंगे जी, आयद आज़म। HCF हमें क्या गिवन है, ये HCF हमारे पास टू पोलिनोमियल्स का y-7। ये जी हमने टू पोलिनोमियल्स का आयद आज़म लिख लिया, जिसको इंग्लिश में HCF कहेंगे। इसके बाद हमें क्या गिवन है, टू पोलिनोमियल्स का एलसीएम भी गिवन है। एलसीएम की वैल्यू हमें क्या गिवन है, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। टू पोलिनोमियल्स का हमें HCF भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है। एलसीएम को उर्दू में ज़ू इज़ाफ़े अकल कहेंगे। उसके बाद ये क्या आया, इफ़ वन पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल हमें गिवन है। जो पहली पोलिनोमियल है उसको p(x) का नाम दे लेते हैं। p(x) की वैल्यू हमें क्या गिवन है, y² -5y -14। ये फर्स्ट पोलिनोमियल थी जी। तो सेकंड पोलिनोमियल इसमें हमें फाइंड करनी है। अदर पोलिनोमियल को हम नाम दे लेते हैं q(x) का, इसके आगे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेते हैं। ये हमने फाइंड करना है। ये था जी हमारे क्वेश्चन का डाटा जो हमने लिख लिया है। HCF गिवन था, LCM गिवन था, p(x) गिवन था और q(x) हमने फाइंड करना है, सेकंड पोलिनोमियल। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या आया, वो है जी फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल, p(x) मल्टीप्लाई q(x) इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM। ये है जिसका फार्मूला है। p(x) मल्टीप्लाई q(x) इज इक्वल टू आधे आज़म मल्टीप्लाई ज़ू इज़ाफ़े अकल। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, q(x) फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको इधर ही रहने दें, HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय, अब p(x) उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करें जिसमें HCF की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है y-7 मल्टीप्लाई LCM की क्या वैल्यू है जी, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 और डिवाइडेड बाय p(x) की वैल्यू हमें गिवन है y² -5y -14। अब जिस राइट साइड को सॉल्व करके हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है, q(x) फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है जी, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर लेते हैं पहले, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70
डिवाइडेड बाय ये आएगा जी वाई स्क्वेयर माइनस 5y। अब इस तरह भी किया जा सकता था कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लें, उस तरह भी ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को शार्ट करना है तो वो मल्टीप्लाई वाला हम स्टेप नहीं करते, हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, अब इधर वाई क्यूब आ रहा है, इधर वाई स्क्वेयर आ रहा है पहली वैल्यू, तो बताया हुआ है कि इधर से भी फर्स्ट वैल्यू को लिख लेना है वाई क्यूब, और जो बाहर है उधर से भी फर्स्ट वैल्यू को लिख लेंगे। कटिंग होके एक वाई बच जाएगा, जो एक वाई बच जाएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, इधर वाई लिखेंगे जी। इस वाई को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लें, इस वाई को माइनस 5y से मल्टीप्लाई कर लें, इस वाई को माइनस 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा माइनस 14y। अब ये साइन भी चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब जिनको सर्कल किया ये हमारे साइन है, माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर, माइनस 5y स्क्वेयर आएगा प्लस 11y माइनस 14y माइनस 3y और प्लस 70 आ जाएगा। अभी भी डिवाइड हो रहा है, ये भी वाई स्क्वेयर है, ये भी वाई स्क्वेयर है, दोबारा इसको डिवाइड करें जी। अब क्या करेंगे, इधर से जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है माइनस 5y स्क्वेयर और बाहर क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वेयर, उधर से भी फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वेयर से काट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा माइनस 5, इधर माइनस 5 लगाया जाएगा। माइनस 5 को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा, माइनस 5 को माइनस 5y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25। इसमें मिस्टेक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये माइनस 14 था तो इसका साइन चेंज करके प्लस आना था, ये हमने मिस्टेक किया। इसमें 14 प्लस 11 जो है उसको प्लस करेंगे तो प्लस 25 आएगा। अब ठीक हो गया जी, 14 और 11 प्लस करेंगे प्लस 25। अब माइनस 5y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25y और माइनस 14 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 70 आ जाएगा। अब दोबारा साइन चेंज करें नीचे वाले के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सारे आपस में काट जाएंगे, आंसर नीचे हमारा क्या आ गया 0। तो अब चलते हैं जी हम अपने क्यू ऑफ एक्स की तरफ, जो हमने फाइंड करना है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 7। अब देखें इस वैल्यू को इस वैल्यू पे जब डिवाइड किया तो उसका क्या आंसर हमारे पास आया है, उसका आंसर आया वाई माइनस 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, इस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें, वाई को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 को वाई से मल्टीप्लाई करें और माइनस माइनस प्लस 35, तो ये आएगा जी वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 7y माइनस 12y प्लस 35। ये जी हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल आ गया है। एक पोलिनोमियल हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी थी। तो क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ गया है वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 35। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 की सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।